दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत का डिसीजन होना है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, इसमें डिसीजन होगा छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, क्या कंडीशन होगी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना ही इनको क्लीन चिट मिलने वाली है, ना ही जमानत होने वाली। इंटिम बेल पे बहुत कंडीशन के साथ इनको मिलेगा। दूसरी, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुके और भी कोर्ट कह चुके हैं कि इनको कोई वहाँ पर आधिकारिक कोई फाइल करने का या कोई इस तरह का आधिकारिक कार्य करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। दूसरी, आपको बताना, चूँकि इन्होंने ये कहा है कि चुनाव है, चुनाव का पर्व है, यही उनकी राजनीतिक सबसे बड़ी वो होती है महत्वाकांक्षा और राजनीतिक काल। इसलिए उन्होंने विचार किया है दोनों पक्षों को सुनने का। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ने का, मतलब उस पर विचार किया गया है, छोड़ा जाए ना छोड़ा जाए, दोनों लोग सुनवाई की। अब आपको बताना है कि एफिडेविट दे दिया गया और चार्जशीट दे दी गई। चार्जशीट में काफ़ी पन्ने कटे हुए हैं, काफ़ी कुछ उसमें प्रूफ एविडेंस है कि केजरीवाल के लिए चार्जशीट हो गई है। इसके अलावा पूरी पार्टी के लिए हो गई। सबसे इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली राजनीतिक पार्टी होगी जो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से पार्टी सीज होने की, बंद होने की पोजीशन, और पहली पार्टी पूरी आरोपी होने जा रही है संस्था। ईडी ने बाकायदे उसके लिए फाइलिंग कर ली है और बाकायदे वो चीज़ फाइल कर दी गई है। अब आपको बताना है, रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस से भी आज डिसीजन होना है। रात तक फैसला चूँकि सुरक्षित रख लिया गया था, वो जो इस पेपर है वो फाइल कर दिए गए। सुनवाई के बाद में निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ईडी के इनकी चार्जशीट और पार्टी की चार्जशीट की बात रखी जाएगी। इसके अलावा एनआईए का भी इनके ऊपर वो है केस, उसके भी प्रूफ रखे जाएंगे और कई प्रूफ मिले हैं उनको रखा जाएगा। और इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में 2-3-4 रोज के अंदर पीएमएलए के तहत और उसके लिए के कविता जी और इनको दोनों लोगों की वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी कि इनकी अरेस्टिंग बहाल है। आपको एक चीज़ और बता दें, दिल्ली कोर्ट ने इनकी 20 मई तक हिरासत बढ़ा दी। अब सुप्रीम कोर्ट आज डिसीजन देगा। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा विचारणी है वो ये है कि आपको बता दें, ना ही ये फंडामेंटल राइट्स है, ना ही ये नैतिक राइट्स है, ना ही ये संवैधानिक राइट्स है, ना ही कानून में कहीं पे है कि किसी को, जेल के कैदी को चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल परमिशन दी जाए। ये फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं, संवैधानिक राइट्स में नहीं है, नैतिक राइट्स में नहीं, और पॉलिटिकल इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आपको मैं भी क्लियर कर दें कि तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं और बड़ी बड़ी सजाएं हुई हैं, वो लोग भी जेल में बंद रहे। जेल से बंद करके उन्होंने चुनाव लड़ा, जेल में बंद के दौरान, और जीते। तमाम लोग, जॉर्ज फर्नांडिस थे 77 में जेल में बंद थे, जीते। तमाम लोग ऐसे हैं जो जेल से जीते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक, ये सब लोग जेल में बंद थे, तमाम लोग। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि अगर इनके लिए बेल की होती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल परमिशन, और ऐसा चुनाव आयोग भी नहीं कहता। नहीं चुनाव आयोग कहता है, नहीं फंडामेंटल राइट कहता है, नहीं संविधान में। पता नहीं किस आधार पे आप पार्टी फोर्सली इस बात को कह रही है। आज आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज ने भी बताया है कि जो ये वो एफिडेविट और चार्जशीट के लिए आप पार्टी के लिए दे रहे हैं, चूँकि कल तक इनका कंसेप्ट ये क्लियर था कि शायद अरविंद केजरीवाल के लिए दिया जाएगा, मगर पार्टी के लिए दिया गया, वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी दिया गया। इसलिए आज सौरभ भारद्वाज वगैरह इनके लोगों का ये कहना है कि ये गलत है, असंवैधानिक है, जबकि संवैधानिक चार्जशीट जो है वो फाइल करना, चार्जशीट बनाना संविधान की प्राइमरी स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण वो। एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, वो नहीं मानी, मगर चार्जशीट कोर्ट सबसे पहले मानती है चार्जशीट, और चार्जशीट पे ही केस पूरा फाइल होता। चूँकि इनकी चार्जशीट हो गई, ये चार्जशीटेड हो गए हैं, चार्जशीटेड हो गए।
अब आप आइए कि जिन लोगों को छोड़ा जाना, कोई देश के लिए अनशन किया हो, कोई धरना किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो, या देश के लिए शहादत या भगत सिंह की तरीके कोई कुर्बानी की हो, या चंद्रशेखर, ऐसा कहीं कुछ नहीं। चोरी में शराब, दलाली में शराब, घोटाले पे बंद है और पूरा उनका वो कुनबा बंद है। तो ऐसे उसमें बेल का अगर इनको मिलेगी तो कंडीशनल मिलेगी थोड़े दिन के लिए, मगर जहाँ ये अब फाइल हो जाएगा राउज एवेन्यू या यहाँ पर, तो वो 2, 4, 5, 10 रोज़ के लिए हो सकती है, वो भी इंटरिम बेल। ना इनको क्लीन चिट की कोई भी वो नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये स्थितियाँ, जैसे आप समझ लीजिए सिसोदिया जी को मिला कि आप घर चले जाइए, बीवी से मिल लीजिए और फिर आ जाइए, बीच में कहीं कोई बात नहीं करेंगे। जैसे संजय सिंह का हुआ, आप जाइए शपथ ले लीजिएगा, शपथ लेके सीधे आ जाइएगा, बीच में ना किसी से बात करेंगे, ना मीडिया से, ना कुछ। इनके ऊपर और बंदिशें लगाई जा सकती हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये बहुत क्लियर है, परंतु इनकी लॉबी चूँकि इतनी स्ट्रांग है संजय सिंह की। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि इसके पहले कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है, कोर्ट ऑलरेडी कह चुका। देखिए मनीष सिसोदिया जी, ये शराब की वो है, शराब का कारोबार सब हुआ, और ये अरविंद केजरीवाल जी सलाखों में, दोनों लोग सलाखों में। अब इनके लिए क्या है कि इनके लिए, अब मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये सह आरोपी है मनीष सिसोदिया। अदालत ने बाकायदे कहा था कि कानून राज्य सहित सभी नागरिकों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। इन्हीं के साथी जो हैं सह, उनके लिए कोर्ट ने बाकायदे कहा था, अदालत ने, कानून राज्य सहित राजनेता सभी के लिए और राज्य सहित सभी नागरिकों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। इससे क्या हुआ, ना आप पार्टी को राहत मिलेगी, ना ही इनको मिलेगी। दूसरा, ना ही चुनाव आयोग इस तरह का कोई भी उसमें नियम है कि किसी व्यक्ति को जो आरोपी हो, बड़े मामले में हो, तो उसको ना मौलिक अधिकार, ना संवैधानिक अधिकार, ना ही कानूनी अधिकार, ना ही चुनाव आयोग से अधिकार। इसलिए ये भी एक बड़ी विचारणीय चीज़। अब 5 साल में 123 जगह चुनाव हुए हैं इधर, तो क्या 123 जगह, अगर ये कहते तो 123 जगह इनको जाने दिया था। अगर ये करेंगे तो जेल में जो आतंकवादी भुल्लड़ बंद है, जिसके लिए इनका 132 करोड़ रुपया के पन्नों कह रहा है, उसमें NIA का मुकदमा बाकायदे लग गया, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो जब इसके लिए छोड़ेंगे तो मतदान के लिए भी छोड़ेंगे। तो पता चला कि जेल से ही पूरी लोग मतदान करने आ जाएंगे, चुनाव प्रचार। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, ना संविधान में भी है, किसी उसमें नहीं। इसके पहले भी इस तरह के मामले तमाम कोर्ट में आए हैं, सभी डिसमिस कर दिए गए, सुने ही नहीं गए। आपको और क्लियर कर दें, तमाम ऐसे बड़े बड़े अपराधी थे, राजन ने, दाऊद ने भी इसकी कोशिश की थी, परंतु मामला ही कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, वरना दाऊद यहाँ से चुनाव लड़ता। इसके अलावा हाजी मस्तान बखिया और दाऊद ने भी कोशिश की थी, बाकायदे एक पार्टी बनाई थी, मगर ये लोग पर्दे के, हाजी मस्तान ने बाकायदे पार्टी बनाई थी, मगर जो लोग जेल में बंद थे उनको प्रचार करने को नहीं मिला था। अगर ऐसा होता तो पता चला माफिया लोग अपने चुनाव प्रचार और आके बाहर करते हैं। दूसरा आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो इनको चुनाव प्रचार, या इनकी वाइफ चुनाव लड़ रही हो तो चलिए ठीक, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इनका अगर देखा जाए तो इनका पक्ष जो है बहुत कमज़ोर है। इसके पहले 7 मई को संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, मगर अभी सुनवाई के दौरान जब ये ईडी की चार्जशीट NIA वाली बात रखी जाएगी तो उसको भी कंसीडर करेंगे। मगर संभावना यह है कि हो सकता है कि कल, आज ये सुनवाई हो जाए, उसके बाद कल वो किसी तरह से इस मामले को ईडी कर सकता है। दूसरा, बेईमान नेताओं को जिनके ऊपर शराब जैसे घोटाले बड़े हों, अगर इनको मौका दे दिया गया तो एक गलत परंपरा पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखती है कि उनको भी देश की रक्षा, देश की एकता, देश की प्रभुसत्ता, इन सब का ध्यान रखना होता है। तो न्यायिक हिरासत में ये अभी रहेंगे, इसके बाद भी रहेंगे, कोई गलत परंपरा नहीं पड़ पाएगी। और 7 मई को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, कोई भी आधिकारिक जिम्मेदारी निभाने से बचना होगा आपको, ये उन्होंने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कोई भी। और सौरभ भारद्वाज ने कहा है दोहरा मैदान हो रहा है और बीजेपी बैटिंग कर रही है ईडी के। कपिल सिब्बल ने एक बात कही है
कि ये गलत है। हार्दिक पटेल के मामले में यही हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट से ले आए थे, उसके बाद जीत गए थे। परंतु जो स्थितियां हैं, न संवैधानिक इनको अधिकार, न चुनाव आयोग की ओर से अधिकार, न ही कानूनी अधिकार, न ही फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए ये कुछ चंद सेकंडों का है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।